नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज पुनः सेकेंड ईयर की क्लास में कल जो शेड्यूल वाला पार्ट हमने पढ़ा था उसी के आगे शेड्यूल पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। आप सभी को अनुसूची के बारे में समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां, जो कि सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। और इसमें मैं बार बार हर क्लास में बताती हूँ कि इसमें हम समाज के विभिन्न जो अंग हैं, समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, उनके बारे में रिसर्च करने का कार्य करते हैं। जब हम समाज के बारे में, समाज से संबंधित मुद्दों के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें उसके तथ्य एकत्रित करने होते हैं और इन तथ्यों के एकत्रीकरण की कई सारी प्रविधियां हैं। उनमें हमने पढ़ा था कि तथ्य भी दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो जो आजकल हम स्टडी कर रहे हैं वह है प्राथमिक तथ्यों को एकत्रीकरण करने की प्रविधियां। उसमें प्रश्नावली हमने पढ़ ली थी। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची जिसे डाक द्वारा भेजा जाता है। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे अनुसूची। अनुसूची भी प्रश्नों की ही सूची है, लेकिन इसको डाक द्वारा नहीं भेजा जाता, बल्कि उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता, साक्षात्कारकर्ता आमने सामने इकट्ठे होकर, आमने सामने उपस्थित होकर उन प्रश्नों को जवाब देते हैं और लिखते हैं। तो अनुसूची प्रश्नों की सूची है जिसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तरदाताओं को शामिल किया जा सकता है। उसी के आगे का पार्ट आज हम स्टडी करेंगे अनुसूची के प्रकार। पिछली क्लास में अनुसूची की परिभाषा, विशेषता और उद्देश्यों की जानकारी हम ले चुके हैं। तो आज प्रारंभ करते हैं अनुसूची के प्रकार। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समय समय पर अनुसूची के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। लुंडबर्ग, जो कि एक जाने माने समाजशास्त्री हैं, उन्होंने 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख किया है। फर्स्ट, वैश्विक या यथार्थ तथ्यों का लेखन करने वाली अनुसूची। सेकंड, मनोवृत्तियों तथा विचारों का निर्धारण एवं मापन अनुसूची। एंड थर्ड, सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थिति तथा कार्यों को अंकित करने वाली अनुसूचियां। कभी कभी नेट के एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि लुंडबर्ग द्वारा अनुसूची को कितने प्रकारों में बांटा गया, या निम्न में से वह कौन सा प्रकार नहीं है जो कि लुंडबर्ग ने अपने अनुसूची के वर्गीकरण में दिया। पीवी यंग द्वारा भी अनुसूची को वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने अनुसूची के 4 प्रकार बताए हैं: अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इन सभी विद्वानों के अनुसूची के वर्गीकरण को जान लेने के पश्चात अब हम कई सारे अनुसूची के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करेंगे। उनमें सर्वप्रथम पहला है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रश्नों का समावेश नहीं होता है। इस अनुसूची में विभिन्न शीर्षक और अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट किया जाता है जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित कर सके। इसकी परिभाषा श्रीमती यंग ने कही है: अवलोकन अनुसूची अवलोकन किए जाने वाले विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों की क्रियाओं के आलेखन में समान वर्गीकरण हेतु अवसर प्रदान करता है। अर्थात यह एक गाइड की तरह से भूमिका अदा करता है। इसमें हमें पता चलता है कि किन किन तथ्यों को अध्ययन के लिए एकत्रित करना है और किन तथ्यों पर फोकस करना है। इसके कुछ गुण इस प्रकार हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता को याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रमापीकरण को सरल बनाती है और विषय क्षेत्र को सीमित करने तथा आवश्यक तथ्यों में
ध्यान देने में सहायता प्रदान करती है। तो अवलोकन अनुसूची एक गाइड के रूप में, मार्गदर्शिका के रूप में हमें मदद करती है। अनुसूची मदद करती है कि रिसर्च किस मार्ग पर किस तरह आगे बढ़ेगा। अगला प्रकार है मूल्यांकन अनुसूची। यह अनुसूची सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों, अभिरुचियों, राय, पसंद और विभिन्न सामाजिक समस्याओं का मूल्यांकन करने में मदद करती है। यह मूल्यांकन करती है कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों की राय क्या है। मूल्यांकन अनुसूची में विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों का महत्व संख्या में निर्धारित कर लिया जाता है और इसका प्रयोग समाजमितीय अध्ययनों, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अधिकतर किया जाता है। अनुसूची का अगला प्रकार है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। प्रलेख अनुसूची का प्रयोग प्रलेखों, व्यक्ति इतिहासों तथा अन्य सामग्रियों से प्राप्त प्रदत्तों को अभिलेखित करने के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा में श्रीमती यंग ने कहा है, इन अनुसूचियों को प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन, इतिहासों तथा अन्य सामग्री से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को लेखबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि इसके नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि इसमें लेखबद्ध किया जाता है प्रलेखों को। इस अनुसूची में उन प्रश्नों का समावेश किया जाता है जिनमें प्रलेखों को लेखबद्ध किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में जिन प्रश्नों को शामिल किया जाता है उनके उत्तर आत्मकथा, डायरी, सरकारी रिकॉर्ड आदि में से खोजकर निकाले जाते हैं। अनुसूची का नेक्स्ट प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। यह अनुसूची किसी विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों का आलेखन किया जाता है और आलेखन करके उनका सफलतापूर्वक वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के बहुत लाभ हैं जो कि सामाजिक अनुसंधान में हमें मदद करते हैं। इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन भी हो जाता है और कुछ घटनाओं का अवलोकन के माध्यम से भी सत्यापन कर लिया जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ इसका यह है कि इसमें अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी हमें उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। अनुसूची का नेक्स्ट टाइप है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। किसी संस्था से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए अथवा किसी संस्था के विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। श्रीमती प्रीवी यंग ने कहा है, किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए इस प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धर्म, परिवार, विवाह, शिक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का निर्माण किया जाता है। और अनुसूची का लास्ट प्रकार है जांच अनुसूची, इंक्वायरी शेड्यूल। सामान्य तथ्यों अथवा जनगणना संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करने में इन्हीं प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करता है और इनको भरता है। तो इस प्रकार हमने देखा विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अनुसूचियों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। उसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं: अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, जांच अनुसूची। तो अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है जो अध्ययनकर्ता उत्तरदाता की उपस्थिति में भरता है और विभिन्न
प्रश्नों के और विभिन्न स्थितियों के आधार पे अनुसूची को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो आज हम ये समझ पाए कि अनुसूची कई प्रकार की होती है और जिसका अध्ययन हम अपने इस अध्याय में कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।